सकते हैं। एकेडमी ये चूज क्यों करी? ये एकेडमी बढ़िया सिलेक्शन देती है, माहौल अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है इसकी। बहुत अच्छे तरह से सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा है सब कुछ। जैसे सुबह ही सुना कि 17 बच्चों का सिलेक्शन, तो इस बार हम अगली बार इस आंकड़े को ज़्यादा तक पहुंचाएंगे और उनमें हम शामिल। एनडीए एयरफोर्स नेवी में जाना चाहता है तो विजिट करो जिद एकेडमी पर, ज्वाइन करो जिद एकेडमी। पंजाब से सर। पंजाब से हैं? यस सर। पंजाब से हरियाणा में? यस सर। बहुत अच्छा लगता है सर, और जब बच्चे बोलते हैं कि जी माहौल अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, तो हमें भी प्राउड होता है, हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता की दादरी से यहाँ क्यों खींचे चले? सर यहाँ डेमो भी लिया था, बढ़िया पढ़ाते हैं सर, पढ़ाई अच्छी है सर। तालू गांव का लड़का था पवन, उसने पेपर ना होने के कारण सुसाइड कर लिया। तो सबसे बड़ी जिद तो हमारी यही कि इस तरह का कोई बच्चा स्टेप ना ले। रिजल्ट का रेशो बहुत ज़्यादा रहता जी। इससे पहले जो कमांडो का रिजल्ट आया था, अच्छा वो भी सबसे पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा बैच था हमारे पास, सबसे बड़ा रिजल्ट आया था। काम है, हमारी मेहनत है, तभी सिलेक्शन हुए हैं। सिलेक्शन बोलते हैं सर, बच्चों का रिस्पांस बोलते हैं, तभी पेरेंट्स आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और हिसार पहुंच चुका हूं फिलहाल बस स्टैंड के पीछे वाली गली, और काफ़ी फेमस हुई थी ये, क्योंकि पीछे आपको एक सब्जी वाला दिख रहा है। थोड़ा सा ISO घटा के दिखा दे मेरे भाई। जो बस स्टैंड पर आपको एक वीडियो वायरल होती हुई दिखाई दी थी कि यहाँ पर टॉयलेट में डाल के उस सब्जी वाले ने, ऐसा कुछ कहा गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी। वो बेचारा खराब सब्जी उसकी गिर गई थी और उसको भी उठा रहा था। और अभी पहुंच चुके हैं जिद एकेडमी। काफ़ी फेमस है ये एकेडमी, बस स्टैंड के साथ, और भिवानी से स्पेशली मैं चल के पहुंचा हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि हिसार में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। उसमें से जिद एकेडमी ज़्यादा चर्चा में है। मात्र 2 साल में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं इस एकेडमी के। और सबसे ज़्यादा तैयारी की बात करूँ, आर्मी के जवान और उसके साथ नेवी एयरफोर्स के जवान तैयार करती है। यहाँ से निकलते हैं, अंदर जाते हैं तो साधारण रूप में आते हैं, लेकिन उसके बाद में ऑफिसर बन के निकलते हैं। आज भी स्पेशल कुछ यूनिक होने वाला है इस एकेडमी में, मैं बात करूँगा। और पवन तालू का किस्सा आपने ज़रूर सुना होगा। बहुत से लोग टूट गए थे और सोचा था कि अब आर्मी भर्ती के बाद कहीं ना कहीं लोगों के पेरेंट्स को भी कमजोरी फील होती है कि 3 साल इंतज़ार किया, उसके बाद सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही। पेरेंट्स यूँ सोचते हैं कहीं हमारा बच्चा पवन की तरह कदम ना उठा ले। स्पेशली इस जिद एकेडमी की जिद के बारे में जानूंगा और बात करेंगे। आज स्पेशली आए हैं हिसार की इस एकेडमी में, तो चलिए कहाँ हूँ। और फिलहाल आपको एक थोड़ा सा होर्डिंग लगे हुए हैं, तो इनके पे भी नज़र लगा लेते हैं। कम से कम खर्चे करें एकेडमी ने। जिद एकेडमी ने लिखा है कि 11th और 12th के साथ करें एनडीए व एयरफोर्स की तैयारी। आज के दिन ये काफ़ी अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट हो गया है कि आपको स्कूलिंग के साथ साथ इस तरह की तैयारी के साथ जोड़ लिया जाता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं भटकने की बजाय सही जगह मंजिल तक पहुंच जाता है। मेरे हिसाब में पेरेंट्स के लिए ये है जोन बनाया गया। आप एडमिशन के लिए आए हैं? जी सर जी। कहाँ से आए? हम राजथल हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। ये एकेडमी खास क्यों है, यहीं क्यों आए हैं? वैसे इंक्वायरी के लिए आए हैं या फिर एडमिशन का फैसला हो चुका है? नहीं, एडमिशन का फैसला हो चुका है जी। हाँ जी। क्या वजह? वजह यही है सर कि एक तो टीचर बढ़िया हैं, जिससे पेशेंट भी अच्छी तरह वो होते हैं, और अपने जो बच्चे हैं उनको भी बढ़िया तरीक़ा से हैंडल किया जाता है टीचर के। और काफ़ी नाम सुना है इस एकेडमी का हमने, घूमे फिरे यहाँ और एकेडमी में पता किया, बच्चों से भी पता किया, उन्होंने यही बताया कि इस चीज़ के लिए ये एकेडमी सबसे अच्छी है। कौन सी लड़की हैं लड़के हैं? लड़के हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में? 12th पेयर के। अभी 12th में हैं? कर चुके हैं। यस। अच्छा, तो ये एकेडमी दोस्त वगैरह या कहीं चर्चा सुनी थी आपने कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और जिसकी माउथ टू पब्लिसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है? तो बच्चों के मुंह से सुना, पेरेंट्स के मुंह से सुना, तो यहाँ आए। यस सर। अब भरोसा हुआ यहाँ पे आगे इन लोगों ने, जिस तरीके से आपने इंक्वायरी पे बातचीत की, टीचर्स से बात की कि ऑफिसर तो लगवा ही देंगे? यस सर। तो तैयारी कैसी होगी? अब क्या लगता है कितने टाइम बाद एक ऑफिसर के रूप में? क्या नाम है? आस्था। तो आस्था अब जिद में हो चुकी है। यस सर। स्पेशली बात कर लेता हूँ मैडम, स्टाफ अभी क्या कर रहा है? आप रिसेप्शन पर बैठे हैं और जो डायरेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं मैडम? फिलहाल मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ या बाद में हो? सर डायरेक्टर सर अभी हैं ऑफिस में, एक्टिव उनकी क्लासेस होती हैं, तो अभी क्लासेस ओवर करके सर आए हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं अभी जी। वैसे ये जो पेरेंट्स आते हैं इनकी ज़्यादा आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती? प्रमोशन मतलब बच्चों ने सिलेक्शन के बाद इतना कर दिया कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती?
नहीं नहीं सर, देखो वो हमारा काम है, हमारी मेहनत है, तभी सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन बोलते हैं सर, बच्चों का रिस्पॉन्स बोलता है, तभी पेरेंट्स आते हैं। कपिल जी से बात कर लेते हैं, और कपिल जी भी बाहर की तरफ ही ये कुछ लिए खड़े हैं। कपिल जी, नमस्कार जी। नया प्रोस्पेक्टस कौन सा ले आए हैं? तो प्रोस्पेक्टस तो हर एक एकेडमी का होता है। आज हमारा एनडीए का रिज़ल्ट आया है, जिसमें हमारे पास टोटल 42 स्टूडेंट थे, जिसमें से 17 बच्चे हमारा रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अभी 1 घंटे पहले रिज़ल्ट आया ही, तो 17 बच्चों की हमारे पास फाइनल लिस्ट है। अभी 2-4 बच्चों का हमें पता करना रहता है, यानी कि लगभग 20 के आसपास हमारे बच्चों के रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया एनडीए के अंदर। मान के चले कि 50% रिजल्ट तो सीधे तौर पे दे ही दी। लगभग 45% सर। रिज़ल्ट का रेशो बहुत ज़्यादा रहता है जी। इससे पहले जो कमांडो का रिज़ल्ट आया था, अच्छा वो भी सबसे पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा बैच था हमारे पास, सबसे बड़ा रिज़ल्ट आया था। एयरफोर्स आर्मी के पेपर हो नहीं रहे बच्चों के, वो भी रिज़ल्ट की बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब सी बच्चों का रिज़ल्ट आए और कब सी बच्चों का कब सी बच्चों का पेपर होने के बाद बच्चों का फिर जो रिज़ल्ट आएगा, आई थिंक वो भी हमारा एक तरफा रहेगा। अच्छा कपिल जी, बात करेंगे चलते चलते थोड़ा सा, क्लासरूम इसी तरफ है। मुझे ये बताएं कि जिद नाम कैसे दिमाग में आया कि यार जिद के नाम से कोई एकेडमी शुरू की जाए? काफ़ी ये नहीं लगा कि कुछ यूनिक नाम होता और कुछ होता? सर कुछ यूनिक करने के लिए आए हैं दुनिया में हम। जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ पीछे, तालू गांव का लड़का था पवन, उसने पेपर ना होने के कारण सुसाइड कर लिया। तो सबसे बड़ी जिद तो हमारी यही कि इस तरह का कोई बच्चा स्टेप ना ले, थोड़ा पेशेंस रखे, टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएगी। अपने लाइफ में पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स की तरफ देखे बच्चा, और क्योंकि पेरेंट्स के तो सारी आस सबका लड़का ही होता है। इतना बड़ा पाल पोस के कर दिया था पेरेंट्स ने पवन को, और इस तरह की यदि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो बच्चे ने डिप्रेशन में आके स्टेप लेना पड़ा। तो कोई भी बच्चा इस तरह की हरकतें ना करे, अपना थोड़ा पेशेंस रखे, 6 महीने बाद हो जाएगा पेपर। बट ये कि अपना ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, और जो पेरेंट्स का जो एक लौता जो सहारा होता है वो भी बार बार नहीं आता। यहाँ कौन सी जिद सिखाई जाती है और बच्चों को जिद्दी किस तरीके से बनाया जाता है, और उसके साथ साथ मोटिवेशन की भी जरूरत होती है? सर हमारे पास बेसिकली बैच डिफेंस के रहते हैं। एयरफोर्स हो गया, जैसे आर्मी का आपने एनडीए हो गया, इन बैचेज की हमारे पास क्लासेज होती है, प्रॉपर बैचेज होते हैं। उनमें बच्चा सेलेक्ट होके जाए, सक्सेस होके जाए, एक अच्छा आदमी बने, एक अच्छा इंसान बने, ये हमारी मेन जिद रहती है। सारे स्टाफ एकेडमी का जो बहुत अच्छा एक अच्छे से तैयारी करवाते हैं, अच्छा एक कोऑपरेटिव स्टाफ है, अच्छा बच्चों को एज ए फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं, एज ए भाई बहन हम इनको ट्रीट करते हैं। 9 से 5 प्रॉपर क्लासेस का टाइम रहता है हमारा। थोड़ी सी बच्चों से बात करेंगे, और रूम नंबर 3 के सामने हम खड़े हैं, ऐसे ऐसे और भी रूम है सर? रूम नंबर टोटल 7 रूम है जी अकेडमी के ऊपर, 7 में क्लासेज लग रही बच्चों की। तो सारे बच्चों से तो मैं बात करवा नहीं सकता, अकेडमी भी टोटल 450-500 बच्चे डिफेंस के रहते हैं सर। लेकिन जैसे ये एक शिफ्ट चल रही है, उसके बाद शिफ्ट चेंज हो? सर 9 से 5 बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। लगभग एक टाइम पे हमारे 8 या 9 बैच चलते हैं। तो बच्चों कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? एक सवार में मुझे पीछे वालों की बढ़िया चल रही है, आगे वालों की बढ़िया चल रही है, सबकी एक साथ एक सवार में मुझे आवाज़, क्योंकि आप आर्मी में जाने वाले हैं, आप सोल्जर के तौर पर यहाँ बैठे हैं, या फिर डिफेंस की किसी भी एयरफोर्स में जाने वाले हैं, कम से कम उनका भी तो ऐसे ही होता है। तो क्या तैयारी की बात कर रहे हैं, जिद सिखाती है जिद एकेडमी? अच्छी जिद? भी मजा आया। तो कौन सी जिद सिखाई सर? मैं सचिन नाम है मेरा, मैं चरखी दादरी से हूँ सर। चरखी दादरी से? यस सर। अच्छा कपिल जी, जगह नहीं छोड़ी हरियाणा की कि कौन सा भी कोना हो वहाँ से बच्चे का नाम लें और मिल जाता है। सर यदि रिजल्ट बढ़िया होगा अकेडमी का तो बच्चा हर कहीं से आएगा हमारे पास। चरखी दादरी से यहाँ क्यों खींचे चले? सर यहाँ डेमो भी लिया सर, बढ़िया पढ़ाते हैं सर, पढ़ाई अच्छी है सर, माहौल भी अच्छा है सर यहाँ पे, इसलिए सर। आप कहाँ से? मैं चरखी दादरी सर। चरखी दादरी से? आदमपुर से सर। आदमपुर चरखी दादरी वाला? नहीं सर, आदमपुर मंडी आदम। यस सर। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह के बच्चे बैठे हैं। आप कहाँ से? समैन से। अच्छा, ये हिसार में ही? हाँ जी। अच्छा, मैं भिवानी से सर। अच्छा, चिड़ौद से सर। चिड़ौद से यहीं 20 किलोमीटर। देखिए अलग अलग जगह से बैठे हैं ये बच्चे, और जिद एकेडमी में स्पेशली यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल जी जमा फ्रेंडली है। अच्छा, हाँ जी, सपोर्टिव है, सपोर्ट भी करे हैं, और बढ़िया जमा स्कूल में वाली बातचीत हो जाती है टीचर से? ऐसे नहीं, नॉर्मल पढ़ाई में सही। एंजॉय वगैरह भी होता है क्या? मतलब यूँ कभी कभार हो जाता है कि शनिवार को थोड़ा सा तो डांस कर लें टीचर के साथ? ये तो नहीं सर, नहीं सर, ये पढ़ाई पे होती है। हाँ पढ़ाई होती है। पढ़ाई में मजा आना
आने लग गए होंगे, एकेडमी ऐसी? हाँ यस सर, पढ़ाई में मज़ा आने लग जाता है फिर। 24 घंटे पेज कोई भी खोलो, जिद शब्द आगे आता है, और वो जिद कौन सी कि सीधा डिफेंस में जाना। यस सर। कहाँ से हैं? आदमपुर से। आदमपुर से? हाँ। आदमपुर मंडी वाला? मंडी वाला। और अलग अलग बच्चों से बात कर रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? थोड़ा से जी, हांसी के पास जी। अच्छा अच्छा, हांसी से, अलग अलग जगह से हैं भाई? पंजाब से सर। पंजाब से हैं? यस सर। अच्छा, पंजाब से हरियाणा में? यस सर। आर्मी का जो जोश है या फिर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ये हिसार ही क्यों सिलेक्ट किया? सर ये एकेडमी अच्छी है सर। यस सर। पहले किसी दोस्त ने यहाँ से पढ़ा है? यस सर। सिलेक्शन विलेक्शन दिए हैं? यस सर। कमाल की बात है। और एक और भाई है ये। हाँ जी, कहाँ से? धनौरी से सर। ये हिसार में? नहीं, कैथल में। जो कैथल से आ गया? यस सर। मतलब भावों भंगिमाओं से भरी हुई है ये एकेडमी। यूं देखे कि किसी भी कोने की बात करें, वहाँ से बच्चे आके बैठे हैं, आपस में यारी दोस्ती ठीक ठाक है, माहौल जम जाता है? सही है सबके साथ। पढ़ाई कितने घंटे होती है? पिटाई पिटोई होती है? नहीं, पिटाई पिटोई नहीं, सब अच्छे समझाते हैं सर। डर डर है या फिर संस्कार इतने दे दिए एकेडमी ने कि इतनी प्यार से बात? नहीं, 2 ही दिन हुए अभी आए ना, तो हाँ बस। शर्म तो कम से खोल लो। अरे आपके यार दोस्त हैं, इनकी हिचक खोलो, एक दूसरे के साथ फ्रैंक हो जाओ। और यहाँ पे भी ये देखिए जिस तरीके से बच्चे बैठे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन सी +2 करके? यस सर। +2 करके आए हैं? नहीं, +2 करके हैं। अच्छा, देखिए, लेकिन देश सेवा का जज्बा है, और वो जज्बा आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। भाई साहब के तो भगत सिंह की तरह मूंछें। यस सर। अच्छा, तैयारी भी उस तरीके की हो रही है देश सेवा के लिए? हाँ बिल्कुल हो रही है जी। कल महाराणा प्रताप की जयंती थी, तो कल तो ज्यादा जोश आया होगा। एक फौजी के तौर पर तैयारी कर रहे हैं, तो आधे फौजी तो बन ही चुके होंगे। बिल्कुल बन चुकी है सर। एकेडमी का रिजल्ट आता है तब ज्यादा और सीना चौड़ा हो जाता है कि अगली बार मेरा नंबर आएगा। हाँ, सीना चौड़ा हो जाता है। लड्डू लड्डू बटते हैं, तब वो लड्डू आता है अपने हिस्से, तो यूँ लगता है कि अगली बार वाला लड्डू अपनी तरफ से जाएगा। हाँ जी, पक्का होगा जी। चलो अलग रूम में चलते हैं यहाँ पे, और एक बार एक मैडम हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। मैडम, शरारत तो नहीं करते होंगे? नहीं सर, सिंसियर है सभी बच्चे। हाँ जी। और नहीं होते तो वो आजकल एक मास्टर जी का वीडियो वायरल हो रखा है, जूत जात भी मार देते हैं, ये कोचिंग वाले नहीं मारते? ना सर, अभी तक तो हमें ऐसी नीड नहीं पड़ी है, ऑलरेडी सिंसियर ही आते हैं जी बच्चे अपने पास। हाँ जी, अच्छा परसेंटाइल है सभी बच्चों का, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। अच्छा मैडम जी, बच्चों से तो मैंने पूछ लिया, जिद एकेडमी में पढ़ा के आपको कितने के मजे आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है सर, और जब बच्चे बोलते हैं कि जी माहौल अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, तो हमें भी प्राउड होता है, हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पढ़ाने में भी मज़ा आता है। बच्चों, हर तरह के बच्चे हैं जी, इंटरेक्ट करते हैं, पढ़ाई के रिगार्डिंग है, कोई अदर डाउट भी होता है बच्चे को तो वो भी पूछते हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल है सर एकेडमी का, अच्छा लगता है बच्चों के साथ। तो अभी जैसे 11th और 12th के बच्चे भी जुड़ चुके हैं, तो स्कूलिंग भी साथ साथ करवाइए? हाँ सर, स्कूलिंग भी साथ में करवा रहे हैं। जो स्टूडेंट आफ्टर 10th डिफेंस की तैयारी करना चाहता है, यानी कि NDA एयरफोर्स नेवी में जाना चाहता है, तो विजिट करो जिद एकेडमी पर, ज्वाइन करो जिद एकेडमी को। आपकी 11th भी करवाएंगे, 12th भी कराएंगे, प्लस में स्कूलिंग एंड डिफेंस दोनों ही चीज़ें आपकी हो जाएंगी। देखा मैडम, एडवर्टाइजमेंट काफ़ी अच्छी कर जाती है लास्ट में, कमाल है। मैडम का नाम हालांकि मैंने नहीं पूछा, कपिल जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। और पेरेंट्स, अभी डिस्कशन चल रहा है, इससे क्या डिस्कशन चल रही है सर? पेरेंट्स भरोसा चाहते हैं कि मेरा बच्चा लग ही जाएगा, ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं? सर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सिक्योर होना चाहता है, और अच्छी जगह मिल जाए तो फिर उनकी सारी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। मैं तो पेरेंट्स को एक मैसेज ज़रूर देता हूँ कि जो भी उसका बच्चा होता है, पेरेंट्स को भी उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, हमें भी करनी पड़ेगी, और बच्चे को खुद भी करनी पड़ेगी। जाके अच्छा रिजल्ट सर, तीनों का कंबाइंड रिजल्ट, तीनों का जो कंबाइंड फोकस होता है ना, उसी के बाद बच्चे का रिजल्ट आता है। तो अभी हम अगली क्लास में चलने वाले हैं, पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। ये सर कौन सी? अच्छा, NDA। ये बच्चे तो आज इनके तो लड्डू बट रहे होंगे सर। ये हैं वो NDA वाले, मैं आपको दिखा दूं, जिन्होंने 17 कितने सिलेक्शन? 17 बच्चों के सिलेक्शन। 17 बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, देखें। और अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, हो सकता है ये 20 तक पहुंच जाए संख्या। इनमें से कोई बच्चा है जिसका सिलेक्शन हो रखा है? इनमें से नहीं, बच्चे रिजल्ट आज ही आया है, वो बच्चे हम बाद में बुलाएंगे। ये बच्चे हमारे रेगुलर बैच के हैं, जो यहाँ पे अभी इनका 5-10 दिन से एडमिशन हुआ, बच्चों का रेगुलर बैच है। आप इनसे बात कर सकते हो बढ़िया से। थोड़ा सा मुझे बताएं, 17 बच्चों का सिलेक्शन दे दिया इस एकेडमी ने, और 17 बच्चे अब ऑफिसर बन जाएंगे। थोड़ा सा तो अंदर से बूम निकल के आया होगा, एक बूस्ट मिला, बूस्ट? ये सर बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब जैसे सुबह ही सुना कि 17 बच्चों का सिलेक्शन, तो इस बार हम अगली बार इस आंकड़े को ज़्यादा तक पहुंचाएंगे और उनमें हम शामिल होंगे इस बार।
देश सेवा करने में मजा आएगा। और अब तो बेटियां भी लड़ेंगी। यहाँ तैयारी, यहाँ जो लड़ाई चल रही है, एक सिलेक्शन से पहले की तैयारी होती है, वो लड़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छे तरह से सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा है सब कुछ। टीचर ने मुझे कहा जिस तरीके से पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा और बच्चे को माँ बाप पर और गुरु के भरोसे पर छोड़ना होगा, वो कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो भी सर। कहाँ से आते हैं? तलवंडी बादशाहपुर से। आप कहाँ से? दानसू से। तो ये नज़दीक से नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर दूर से हैं बच्चे, और ये बच्चे भी हैं यहाँ पर। अब सिलेक्शन जो हुए हैं उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। घर वाले भी कहते हैं, आज से कहने लगेंगे हिसाब से कि उनका होगा तुम्हारा भी हो जाएगा। हाँ जी सर। कहाँ से आप? बिडाना फतेहाबाद। फतेहाबाद से? हाँ जी सर। डेली अप डाउन या यहीं रह? यहीं पीजी में रहते हैं। एकेडमी ये चूज क्यों करी? ये एकेडमी बढ़िया सिलेक्शन देती है, माहौल अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है इसकी, और टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है। जांच पड़ताल एवल्यूशन तो बढ़िया करी होगी आपने? हाँ जी सर, डेमो क्लास लगाई थी 2 दिन। तो मतलब कोई टेंशन है ही नहीं, कोई चीज़ समझ में ना आए ऐसा तो कुछ है ही नहीं? समझ ना आए, डाउट क्लास लगती है शाम 3 से 5 बजे तक यहाँ पे क्लास। कौन सी क्लास में आप? +2 करिए जी। अच्छा जी। अच्छा, यूँ बताते हैं कि नए नए लड़के हैं उन्हें प्यार हो जाता है, लेकिन यहाँ आते ही यूँ सुना है कि किताबों से प्यार हो जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है? बिल्कुल जी, तो अच्छा पढ़ाते हैं, किताबों से प्यार तो अपने आप हो जाता है। फिर टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं यहाँ पर। तो क्या स्पेशल चल रहा है यहाँ पर? कितने दिन हुए हैं आपको आए हुए? क्या कितना परिवर्तन दिखाई दे रहा है? मेरे को 6-7 दिन हो गए जी यहाँ पर आते हुए। अरे पढ़ने का मन लगने लग गया है यहाँ पर। हाँ, नोट्स शोट्स इनके जो आप पढ़ रहे हैं, तैयारी करवाई जा रही है, स्पेशल कुछ यूनिक है या सारी एकेडमियों के साथ सेम है? जी यूनिक है यहाँ सारी एकेडमी में। बाकी टीचर कभी क्लास लगाते हैं, कभी मतलब लापरवाही कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे नहीं है। रेगुलरिटी है? रेगुलरिटी बिल्कुल है सर। हाँ जी सर। हाँ भाई, सही चल रहा है? यस सर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सर। कहाँ से आते हैं? मैं सिवानी मंडी से आता हूँ सर। सिवानी से? यस सर। डेली अप डाउन करते हैं? यस सर, 1 घंटे का रास्ता लगता है सर। ऑफिसर लगना ही है? यस सर। अच्छा, कितने दिन हो गए? बस 2-2.5 हफ्ते हो गए सर। अच्छा, नया नया बैच है, मजे आने स्टार्ट हो गए? हाँ बस अभी स्टार्ट हुए हैं सर। जैसे शुरू में बेस बना था तब तक तो नहीं था, पर अब जैसे मन लगने लग गया सर। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बनने लगा? यस सर। कितने तक पहुँच लिया? बस आधा क्रॉस? हाँ, आधा क्रॉस कर चुके सर। 50 मार दी भाई ने। नाम क्या है? मयंक। रखा है कि बच्चे सिर्फ सिलेक्शन के पीछे दौड़ रहे हैं, और सिलेक्शन अब की बार होके रहेगा, क्योंकि जिद इन्होंने पाल ली है। और लगातार मैं बच्चों की जिद आपको दिखा रहा हूँ, इनका मोटिव जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ एक सपना, यहाँ पर डिफेंस की तैयारी हो या CET की बात हो, हर किसी तैयारी के लिए स्पेशली यहाँ पर अलग अलग बैच हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे कपिल जी ने मुझे बताया कि 450 से ज़्यादा बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं जिद एकेडमी में। और जिद एकेडमी भी कहीं ना कहीं उनका विश्वास तोड़ नहीं रही है, बल्कि बना रही है। लगातार सिलेक्शन इतने ज़्यादा, पीछे आपको ये दिख रहा है। और मैं तो उल्टा बोल रहा था भाई, 86 सिलेक्शन दिए, 86 सिलेक्शन हरियाणा पुलिस के कमांडो के दिए हैं। थोड़े नहीं होते इतनी एकेडमी, सॉरी मैं बात करूंगा, इतनी सारी पोस्ट नहीं होती जितने इस एकेडमी ने सिलेक्शन दे दिए हैं। और अब आपने देखा NDA में इतने सारे सिलेक्शन दे दिए हैं। एक माँ बाप चाहता क्या है एक टीचर से, कि अच्छे से उसके बच्चों को माहौल अच्छा दे दे, अच्छे तरीके से पढ़ा दे और अच्छी सिलेक्शन दे दे, फिर दौड़े चले आते हैं। इसी वजह से जिद एकेडमी में दौड़े चले आ रहे हैं टीचर्स से मिलने, सीधे तौर पर पेरेंट्स से, कि अब की बार उनके बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा ना, इतने विश्वास के साथ। आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जो बच्चे इस एकेडमी के साथ पहले से जुड़े हैं या अब जुड़े हैं नए स्तर पर है, वो ज़रूर कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।